तो अपन संगमरमर की बात कर रहे थे, जिसको अपन मार्बल भी कहते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये कायती चट्टानों से प्राप्त होते हैं और चूना पत्थर से मिलकर बने होते हैं। उपयोग किया खाते इसके भवन बनाने में, मूर्ति बनाने में और डंपिंग यार्ड में इनके उपयोग होते हैं। इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मार्बल की किस्मों से पूछे जाते हैं। और ये मुख्य किस्में हैं। कौन-कौन सी? सफेद संगमरमर ये कहाँ पाया जाता है? मकराना नागौर में, काला बेंचलाना जयपुर, पीला पीतला जैसलमेर, बादामी जोधपुर, हरा ऋषभदेव उदयपुर, गुलाबी ऋषभदेव और बाबरमल उदयपुर, जालौर और भरतपुर, सतरंगी संगमरमर, खादरा पाली। यहाँ पर ये मुख्य रूप से संगमरमर की किस्में पाई जाती हैं। अब अभी हेडिंग डालो चूना पत्थर। चूना पत्थर खनिज। चूना पत्थर की बात करें तो ये मुख्य रूप से अपसादित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इनसे अपसादित और सर्वाधिक मात्रा में ये जोधपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है इनका? जोधपुर। चूना पत्थर का यदि अपन उपयोग की बात करें तो सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। किसमें? सीमेंट इंडस्ट्री में। जो अपन यदि पुराने टाइप के मकान की बात करें तो सब में अपन देखते हैं किससे बने होते हैं? चूने से बने होते हैं। और आज अपन चूने की जगह किसका उपयोग करते हैं? सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही कुछ मिला जुला रूप अब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्योरीफाई करते हुए या केमिकल को सबका प्रयोग करते हुए जो आज सीमेंट का उपयोग करते हैं वो ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू चूना पत्थर के। बनता किससे? ये चूना पत्थर से ही है। पहले जब डायरेक्टली मकानों में क्या यूज होता था? चूना पत्थर यूज होता था। पहले अपन इसकी किस्मों की बात करते हैं। चूना पत्थर की कौन कौन सी किस्में हैं? चूना पत्थर की प्रमुख किस्मों की बात करें तो तीन किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। एक है स्टील ग्रे, एक है केमिकल ग्रेड। स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। यदि स्टील ग्रेड की बात करें तो स्टील ग्रेड का जो मुख्य रूप से है यह है जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी एक साइन क्षेत्र है। और केमिकल ग्रेड की बात करें तो ये केमिकल ग्रेड पाया जाता है मुख्य रूप से जोधपुर में और नागौर। जोधपुर में एक बिलाड़ा जगह है वहां पर। जोधपुर में कहाँ पर? बिलाड़ा में। और नागौर की बात करें तो नागौर में गोटन में। और सीमेंट ग्रेड की बात करें तो ये मुख्य रूप से चित्तौड़, कोटा, बूंदी।
इसको देख रहे हैं अपन चूना पत्थर। किसका भाग है? अपसारणी चट्टान के भाग में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। इसकी 3 किस्में पाई जाती हैं। स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। स्टील ग्रेड की बात करें तो जैसलमेर में के सामुद क्षेत्र में। केमिकल ग्रेड की बात करें तो जोधपुर के बिलाड़ा में और नागौर के गोटन में। और सीमेंट ग्रेड की बात करें तो चित्तौड़, कोटा और बूंदी में। तो अभी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है इसका? जोधपुर, बिलाड़ में। उपयोग की बात करें, सीधा सा भवन निर्माण में। सीमेंट और दोग में। सीमेंट किसी से बनता है? रंग बनाने में। इसके अलावा तंबाकू में। पान मसालों में। तंबाकू और पान मसालों में भी यूज होता है चूना पत्थर में। इसका उपयोग भवन निर्माण, सीमेंट, दो रंग बनाने में, तंबाकू, पान मसाले, तीन इसके किसमें? स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। स्टील ग्रेड की बात करें तो जैसलमेर के सामुदायिक क्षेत्र में। केमिकल ग्रेड की बात करें तो जोधपुर के बिलाड़ा और नागौर के गोटन में। और सीमेंट की बात करेंगे तो चित्तौड़, कोटा और बूंदी में। आशाई चट्टानों से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। फटाफट लिखिए। कॉमन लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। सर यस। लिख लिया। ओके ओके। देखो अरावली क्षेत्र के खनिज। भैया अभी अपन ने चूना पत्थर देखा। चूना पत्थरों में दो तीन बातें देखी। एक तो एक कायती चट्टानों के बहाव है। दूसरा, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। और इसकी तीन किस्मों के बारे में देखा है। कौन कौन सी तीन किस्में? एक तो स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। स्टील ग्रेड की बात करें तो जैसलमेर के साउंड क्षेत्र में पाया जाता है। केमिकल ग्रेड की बात करें तो जोधपुर के बिलाड़ा और नागौर के गोटन में। वहीं सीमेंट ग्रेड की बात करें तो चित्तौड़, कोटा और उदयपुर में। हाँ, चित्तौड़, कोटा और बूंदी में, सॉरी। उपयोग की बात करें तो भवन निर्माण में, सीमेंट में, रंग बनाने में, तंबाकू में, पान मसालों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। अरावली क्षेत्र की खनिज।
वैसे तो अब तक अरावली में बहुत सारे देख चुके हैं, पर कुछ मुख्य हैं जो अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में सर्वाधिक जो अपन बात करेंगे सीकर वाले क्षेत्र, या सर्वाधिक मात्रा में सीकर पाए जाते हैं। मध्य अरावली में आएंगे तो सर्वाधिक मात्रा में अजमेर में पाए जाएंगे। और दक्षिणी अरावली की बात करेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाएंगे? उदयपुर। ये सर्वाधिक। दक्षिण अरावली सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। मध्य अरावली में सर्वाधिक अजमेर में। और सीकर उत्तरी अरावली में सर्वाधिक मुख्य रूप से अपन को देखने मिलते हैं। अब देखो, सीकर की बात करें तो सीकर का आकार कैसा है? कटोरा जैसा। ऐसा कुछ पढ़ा है अपन ने? हाँ। हाँ, कटोरा जैसा। तो मान के देख लो कि सीकर को कटोरा की जगह कप मान लो थोड़ी देर के लिए। कप। और इसमें अपन उत्तरी अरावली में दो पढ़ेंगे। के का मतलब है यहाँ पे कैल्साइट। पे का मतलब है पाइराइट्स। कैल्साइट और पाइराइट्स, ये दो थोड़े अलग टाइप के खनिज हैं। सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो एक तो माओडा और रायपुर, ये दोनों जगह हैं सीकर में। माओडा और रायपुर दोनों कहाँ पर है? ये सीकर में। वही पाइराइट्स की बात करें तो सीकर में एक जगह है सलेदीपुरा। और राजस्थान में पाइराइट्स बस सीकर के सलेदीपुरा में ही क्योंकि कैल्साइट के कुछ और भी जगह हैं जो राजस्थान में उत्पादन होता है, जैसे सिरोही में। और सिरोही में भी एक तो बेल का मकड़ा और एक है खिला। कौन सा? बेल का मगरा और खिला। एक है उदयपुर में। उदयपुर की बात करें तो एक है गेफल और रामचा। भीलवाड़ा में भी है। खेड़ा तरला और दौलतगढ़। जयपुर में भी है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक तो द्वारिकापुरा और एक नजर। द्वारिकापुरा और एक जगह का नाम क्या है? नजर। ये कैल्साइट की बात कर रहे हैं। कैल्साइट सबसे ज्यादा तो मावड़ा और रायपुर सीकर में। उसके अलावा सिरोही की बेल का मगरा और किला में। उदयपुर के गेफल और रामचा में। भीलवाड़ा के खेड़ा तराव
दौलतगढ़ में और जयपुर के द्वारकापुर और नजर में। फिर पाइराइट्स सलेदीपुरा सीकर। कैल्साइट और पाइराइट्स कब? माओडा रायपुर सीकर में सर्वाधिक कैल्साइट पाया जाता है और सलेदीपुरा सीकर में पाइराइट सर्वाधिक पाया जाता है। और कुछ अन्य जगह भी कैल्साइट होता है जैसे सिरोही में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में और जयपुर में। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में कई टाइप के खनिज पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक लिखो पहले। वरुण क्वार्टर लेकर फेल हो गया। फैल गया। बलून क्वार्टर लेकर फैल गया। क्वार्टर लेकर फैलते ही बलून का मतलब यह है वर्मीक्यूलाइट। बलून का मतलब क्या है? वर्मीक्यूलाइट। क्वार्टर का मतलब है क्वार्टर से। लेकर का यहाँ पर है लिथियम से। हेल हेल्सपान। ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में कल भी अपन ने कोई बात देखी थी क्या? क्या क्या पढ़ा था? अच्छा कहाँ क्या है क्या कुछ ही बताओ। हाँ। तुक्के मत लगाया कर। रिवीजन किया वो तो बताता। किया तूने रिवीजन? सर क्या बोल रहे हो? ग्रेफाइट के बारे में कल अपन ने कुछ पढ़ा है क्या? ग्रेफाइट? हाँ। नहीं तो। नहीं पढ़ा। वो ग्रेनाइट है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा था। ग्रेनाइट सिटी जानो। तो अपन उत्तरी अरावली की बात करें तो वहां पर सीकर में सर्वाधिक है। और अपन जैसे कैल्साइट और पाइराइट्स इन दो खनिजों की बात करें। मध्य अरावली में कुछ की खनिजों की बात करें। एक तो वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट, क्वार्टर, लिथियम, फेल्सपार और ग्रेफाइट। वही अगर हम दक्षिण अरावली की बात करेंगे। सर यस। ये पाइराइट्स है ना? हाँ पाइराइट्स यस। इसका ये सलेदी पूरा सिक्कर ही है ना केवल? हाँ ओनली सलेदीपुरा सीकर। सीकर में अपन दो मुख्य रूप से देख रहे हैं। एक तो कौन सा कैल्साइट और एक पाइराइट्स। कब का? क्या का? कैल्साइट, क्या का? पाइराइट्स।
पाइराइट्स ओनली सलेदीपुरा सीकर और कैल्साइट माओडा रायपुर सीकर में सर्वाधिक है। उसके अलावा सिरोही उदयपुर भीलवाड़ा जयपुर की भी कुछ जगहों पर है। मध्य अरावली में बात करें अपन बर्न क्वार्टर लेकर फैल हो गया है। वर्मिकुलाइट क्वार्टर लिथियम फेल्डस्पार और ग्रेफाइट। दक्षिण अरावली बात करें अपन एस्बेस्टॉस अपन एस्बेस्टॉस एक घिया पत्थर की बात करेंगे अपन और एक रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे। दक्षिण अरावली अपन कौन कौन सी बात कर रहे हैं एस्बेस्टॉस घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट। उधर वर्मिकुलाइट मध्य अरावली में क्वार्टज लिथियम फेल्डस्पार और ग्रेफाइट। उत्तरी अरावली में कैल्साइट और पाइराइट्स। सर हटो। इसरो का बता देना। कमल दिया सोनू कोई भी लिख लो तब बता देना। अपन अरावली पेटी के खनिज के बारे में देखते हैं। इसमें अपन अपने अरावली कौन कौन से देख रहे हैं कैल्साइट और पाइराइट्स। कैल्साइट की बात करें तो ये माओडा रायपुर सीकर में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा सिरोही के गेट का पगड़ा और खिला में पाया जाता है। उदयपुर के केफल और रामचा में। भीलवाड़ा के खेड़ा तल्ला और दौलतगढ़ में। जयपुर के द्वारिकापुरा और नैचर। इसके अलावा पाइराइट्स ओनली सलेदीपुरा सीकर। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में अपन को वर्मिक्यूलाइट क्वार्टज लिथियम फेल्डस्पार
और ग्रेफाइट पाई जाती है। दक्षिण अरावली की बात करें तो एस्बेस्टॉस, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट, इनका बहुत लिमिटेड उत्खनन होता है ज्ञान मात्र के लिए। जो मुख्य रूप से उत्खनन होता है इन तीनों का, कैल्साइट, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट, इन तीनों का अच्छी खासी मात्रा में दक्षिण अरावली में उत्खनन होता है, अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो अपन इन तीनों के बारे में देखें। सबसे पहले लिखो एस्बेस्टॉस। लिख लिया। कौन सा? एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस, इसके उपयोग की बात करें, एस्बेस्टॉस का उपयोग होता है सीमेंट की चादरें बनाने में, टीन नहीं होती क्या सीमेंट की, इस टाइप में, तो सीमेंट की चादरें बनाने में, टाइलें, सीमेंट की टाइलें देखिए, ये क्या बिछ रही है अभी बाहर। अरे, नीट है, नीट से टाइल ही बोलते हैं, ईंट नहीं बोलते। हाँ, सीमेंट की चादरें, टाइलें और एस्बेस्टॉस का जो शब्द है ज्यादा मेन उपयोग है, चाहे वो भारी लगाने या बहुत बड़ी बड़ी उद्योगों में, तो ताप निरोधक के रूप में। ये बहुत बड़ा उपयोग है इसमें ताप निरोधक के रूप, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो या बाइयान हो, उन सब में एस्बेस्टॉस का ताप निरोधक या ताप को कंट्रोल करने में, आज के हम बैटरी या फोन, इन सब में ताप कंट्रोल करने के लिए एस्बेस्टॉस का उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उदयपुर के खेरवाड़ा, ऋषभदेव, देखो उदयपुर दक्षिण अरावली में अच्छा खासा बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। वैशाली की बात, यहाँ पर उदयपुर, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और सलूंगा, यहाँ पर इसका उत्खनन या उत्पादन। इसके अलावा डूंगरपुर के देवल, पीपरदा, मलवा, नेपाल, यहाँ पर ये सब डूंगरपुर अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन होता है पेट्रोल। उसके अलावा अजमेर और राजसमंद में भी है थोड़ा सा, तो राजसमंद की बात करें, राजसमंद में नाथ द्वारा, राजसमंद और अर्जनपुरा अजमेर में, ये इसके मुख्य रूप से उत्पादित क्षेत्र, यहाँ पर इसका उत्पादन, इसका एस्बेस्टॉस का उपयोग की बात करें तो सीमेंट की चादर बनाने में, टाइलें बनाने में या
ताप निरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसका उत्पादन क्षेत्र कौन-कौन से हैं? खेरवाड़ा, रेशादेव, सलूम्बर। ये कहाँ की जगह है? उदयपुर की। देवल, पीपरदा, मलवा, खेपारू, डूंगरपुर में। नाथद्वारा, राजसमंद में और अर्जुनपुरा, अजमेर में। यहाँ पर इसका उत्पादन क्षेत्र है। यदि लाइट 2 दिन परेशान नहीं करती तो कल शायद ये चैप्टर खत्म होने को होता और अब परसों पहुँचेगा। कल खत्म नहीं होगा। एस्बेस्टॉस के बाद अपन अगली बात करते हैं। ये बात। ठीक है? एक पाउडर बनता है, टैल्कम पाउडर, जो मेडिकल में यूज़ किया जाता है। टैल्कम टैल्कम पाउडर। पेंसिल। इसके अलावा खिलौने, कीटनाशक, जो कि ऑल आउट वगैरह ये ऐसी चीजें बनती है कीटनाशक निर्माण में। तब ये पत्थर का उपयोग क्या हो रहा है? टैल्कम पाउडर बनाने में, पेंसिल बनाने में, खिलौने बनाने में, कीटनाशक निर्माण में। अब इसको उत्पादन क्षेत्र की बात करें, वही साउथ में, राजस्थान में।  उत्पादन है उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। 3 जगह इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। उदयपुर में कहाँ-कहाँ होता है ये देखिए। निसंदेह कितनी जगह आ रहा है निसंदेह अपना है। देवपुरा, सालोज, एक जगह झालोल। राजसमंद की बात करें, कागदा, मैंने रामचा कहाँ पढ़ा था? हाँ, तो कहाँ पढ़ा था देखूंगा। कागदा,
उड़न क्षेत्र उदयपुर में पड़ रहा है। देवल थाना उदयपुर में। एक अजमेर में दिया टुंडी और लच्छीपुरा में। अच्छा अजमेर। अजमेर की बात करें तो टुंडी और एक जगह है लच्छीपुरा। लिख लिए सर। एक मिनट रुको। तो अपन ये पत्थर की बात करें, तेल का पाउडर, पेंसिल, खिलौने और कीटनाशक निर्माण में ये पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उदयपुर, राजगढ़, डूंगरपुर और अजमेर के भुटुंडी और लच्छीपुरा में। उदयपुर के ऋषभदेव, देवपुरा और सालोज में, जालौर में, राजसमंद, कागदार और उड़न क्षेत्र में, और डूंगरपुर देवल थाना। अब देखो रॉक होस्ट है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसका उपयोग क्या होगा? इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है जो होता है उर्वरक खाद में। उर्वरक खाद में जो अपन रासायनिक खाद या खेतों के लिए, सब्जियों के लिए अलग प्रकार से जो खाद बनते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। उपयोग उसमें रासायनिक खाद में। रासायनिक उर्वरक जब हम ब्रैकेट में खाद भी कर सकते हैं, इसको भी होता है रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है। उत्पादन की बात करें, इसका उत्पादन उदयपुर, उदयपुर में एक तो जगह डाहर मोटरडा। उस जगह तो एक डाहर मोटरडा, एक जामल कोटड़ा है।
एक मटून है और एक सीसारमा। मटून और सीसारमा। ये उदयपुर में कौन-कौन से डाकन कोटरा और जामर कोटरा, बटून और सीसारमा। इसका उत्पादन होता है रॉक फॉस्फेट का। क्या उपयोग होता है? रासायनिक उर्वरक, खादों में इसका उपयोग होता है। बांसवाड़ा एक जगह जैसलमेर में। बांसवाड़ा में जगह है सल्लोपट। जैसलमेर में एक जगह फतेहगढ़। तो एक है लाठी बिरबानिया। ये अलग-अलग क्षेत्रों में इसका रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। उदयपुर में डाकन कोटरा, मटून, जामर कोटरा और सीसारमा। बांसवाड़ा में सल्लोपट और जैसलमेर में फतेहगढ़ और लाठी बिरबानिया। इसका रॉक फॉस्फेट का। सर हाँ, लिख लिया? ये क्या है? सीसारमा या सीसारबा? सीसारमा, डाकन कोटरा, जामर कोटरा, मटून और सीसारमा। बांसवाड़ा में सल्लोपट, जैसलमेर में फतेहगढ़ और लाठी बिरबानिया। लिख लिए। डालो गुरुग्रह को उबाले करें। गुरुग्रह को वाली बहुत सारे खनिज होते हैं, लेकिन राजस्थान की जब अपन बात करें तो राजस्थान में अपन दो ही की बात करेंगे, पोटास और जिप्सम।
जनरली और भी देखें तो उपकरणों के बहुत सारे खनिज होते हैं। जैसे देखो, एक होता है पोटास, जिप्सम, जस्ता, एक पायरेट्स के अपन बात कर ही चुके हैं। रॉक फॉस्फेट के ऊपर बात ही कर चुके हैं। इनकी तो अपन बात कर ही चुके हैं। तो ये रॉको वाले खनिज है। अब अपन को किसकी बात करनी है? पोटास की और जिप्सम की, है ना? पोटास की खाली अपन उत्पादन क्षेत्र लिख लेते हैं। और नाम मात्र के लिए इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता राजस्थान में। तो इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, करौली। इन जगह इसका उत्पादन क्षेत्र और भंडारण कहा जाता है। वैसे कौन कौन से उर्वरक उत्पादित होंगे? पोटास, जिप्सम, जस्ता, पायराइट्स, रॉक फॉस्फेट। ये मुख्य रूप से ऐसे तो घिया पत्ता के उर्वरकों में उपयोग होता है। उत्पादन क्षेत्र ये है। उपयोग की बात करें तो पोटास का उपयोग क्या हो रहा है? उर्वरक में। इसके बाद जिप्सम भी थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा। इसका अच्छी खासी मात्रा में राजस्थान में उत्पादन होता है। कई बड़ी बड़ी खाने राजस्थान में जिप्सम। पोटास उपयोग, उर्वरकों में उपयोग। उत्पादन क्षेत्र हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और करौली। जिप्सम की बात करें, जिप्सम में उपयोग की बात करें, जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग होता है एक तो सीमेंट उद्योग में, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस में, पीओपी में। हाँ यही है। सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, रंग बनाने में, उर्वरकों में, जिप्सम का सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग, उर्वरक। वही सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में।
और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जामसर सबसे बड़ी खान है। बीकानेर में जामसर सबसे बड़ी खान है। हम बात कर रहे हैं जिप्सम की उपयोग सीमेंट, उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग बनाने और उर्वरकों में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। बीकानेर में जामसर सबसे बड़ी खान है। देखिए कुछ और भी जगह है इसकी, अपन उसके बारे में थोड़ा सा होता है। सबसे पहले बीकानेर की बात करें अपन। बीकानेर में कई सारी खाने हैं इसकी, प्रमुख खान कहाँ पर है बताते हैं। लून करंचा, जामसर जो सबसे बड़ी खान है, केरल के हरकासर। बीकानेर में तीन जगह कौन कौन से? लून करंचा, जामसर और हरकासर। वहीं जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में भी तीन जगह हैं, पोखरण, चांदगढ़ और मोहनगढ़। पोखरण, चांदगढ़ और मोहनगढ़। बाड़मेर में भी है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में उत्पादन होता है कपास और उत्तर तराई में। कपास, उत्तर तराई में। एक होता है नागौर में। मधवास और उत्तर तराई में नागौर। उत्तर तराई में। गौर मंगलोर में होता है एक तो नागौर में, और एक मधवासी। जिप्सम का अच्छी खासी मात्रा में राजस्थान में उत्पादन होता है। उपयोग सीमेंट और उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग बनाने में, उर्वरक उद्योग। वैसे भी सीमेंट उत्पादन में राजस्थान बहुत अग्रणी राज्यों में है। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। बीकानेर में, जामसर में सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा जैसलमेर में कौन कौन से हैं? पोखरण, चांदगढ़ और मोहनगढ़। बाड़मेर में कबास और उत्तर तराई। बीकानेर में लूणकरणसर, अम, लूणकरणसर, जामसर और हरकासर। नागौर में गौठमंडलागौर और आदिवासी। ये जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र।
दहेज के उत्पादन क्षेत्र। जिप्सम उपयोग, सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग बनाने, उर्वरक और खाद में। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है और बीकानेर में सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर में। और बीकानेर के 3 खाने और कौन-कौन सी है? लूणकरण, जामसर और हरकासर। जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदगढ़ और पोखरण। बाड़मेर में कवास और उत्तरतराई। वहीं नागौर में गोठमंडल और बदवास। अगला डालो एकाधिकार वाले खरीद। एकाधिकार वाले खनिज पूर्णतः राजस्थान में उत्पादित हैं। समझ रहे हो? हाँ। हाँ, बहुत तकलीफ है। सर यस। और कितनी देर लोगी क्लास? चलो ठीक है बस। इतनी देर है। ये लिख लो तब बता देना। लिख लिए। लिखिए तो ठीक है साहब, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा पहले चैप्टर के। और आप 1-2 दिन 3 दिन में याद कर लेना। और पर थोड़ा सा इतना कष्ट जरूर करो जो आज पढ़ा है, बस उसका तो कम से कम रिवीजन कर लो। ज्यादा नहीं तो जो आज रेगुलर जो अपन पढ़ते हैं उसको तो एक बार रीड आउट करना कंपलसरी। नहीं तो सर इनका तो रिवीजन करके भी कोई फायदा नहीं निकलता। क्यों? सर सारे मतलब कोई नाम याद ही नहीं होता सर। और एक दो याद होते हैं तो वो उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इनमें कोई ट्रिक भी काम नहीं देती। मैंने आपको बताया ना कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो लेंथी टॉपिक है वो यही है। खैर मैं आपको एक चीज 2-3 चीज बता